रेडियो सदाई हुर्रियत जम्मू व कश्मीर आपसे मुखातिब है मोहम्मद तारिक अपडेट्स के साथ। भारत की कैद में मौजूद जम्मू व कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के चेयरमैन मोहम्मद यासीन मलिक ने मरने के बाद अपनी जिस्मानी आज़ा अतिया करने की वसीयत करते हुए कहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए कश्मीरी अवाम की आज़ादी के लिए आखिरी दम तक लड़ेंगे। मकबूजा कश्मीर के हाई कोर्ट ने 3 नौजवानों शमीम अहमद गनाई, तुफैल अहमद और फिरदौस अहमद वानी पर आयद बदनामी जमाना कानून पब्लिक सेफ्टी एक्ट कलअदम करार देकर उनकी फौरी रिहाई के अहकाम सादिर किए हैं। गैर कानूनी तौर पर भारतीय जेलों और उकुबत खानों में नजरबंद कश्मीरियों के अहले खाना और इंसानी हुकूक के अलमबरदारों ने उनकी फौरी रिहाई का मुतालबा किया है। नजरबंदों के अहले खाना ने श्रीनगर में ज़राए अबलाग के नुमाइंदों को बताया है कि जेलों में गुंजाइश से जायद और गैर सेहत बख्श माहौल के बायस उनके प्यारों को कोरोना वायरस से मुतासर होने का खदशा है। याद रहे कि गुज़श्ता बरस 5 अगस्त को मोदी की फस्ताई हुकूमत ने मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत की मनसूखी के साथ ही हजारों कश्मीरी नौजवानों और रहनुमाओं को गिरफ्तार करके मकबूजा कश्मीर और भारत की दूर दराज जेलों में मुक़य्यद किया है। काबिज इंतजामिया ने जेलों में नजरबंदों के साथ मुलाकातों पर पाबंदी आयद की है, जिसके बायस उनके अहले खाना में तशवीश की लहर दौड़ गई है। मकबूजा कश्मीर में कांग्रेस के सीनियर रहनुमा प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज ने भारतीय वजीर खजाना निर्मला सीतारमण के बयान के आर्टिकल 370 का खात्मा मकबूजा कश्मीर में कामकाज में शफाफियत का बायस बनेगा पर शदीद तनकीद करते हुए कहा है कि कश्मीरी अवाम भारतीय वजीर खजाना से पूछना चाहते हैं कि जब आर्टिकल 370 मौजूद था तो क्या कश्मीरी अवाम करप्शन में मुलव्वस थे। ये बयान सिर्फ अवाम और दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश है। मकबूजा कश्मीर में तैनात भारतीय फौज में खुदकुशियों का सिलसिला जारी है। सिविल सेक्रेटेरिएट श्रीनगर में तैनात सीआरपीएफ के अहलकार दिलबाग सिंह ने अपनी ही सर्विस राइफल से अपनी जिंदगी का खात्मा किया है। अपडेट्स खत्म हुए। भारत दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां हिंदू इंतहा पसंद हुकूमत मजहब की बुनियाद पर गैर मुस्लिमों को शहरियत दे और मुसलमानों से छीन रही है, जिस पर भारत के अहले दानिश भी उंगुश्त बदनदा हैं। इस हवाले से भारतीय इंसानी हकूक की मारूफ कारकुन और दानश्वर शबनम हाशमी कहती हैं, पिछले 6 साल से उन्होंने जो कुछ किया है, लिंचिंग्स को ले लीजिए, अयोध्या को ले लीजिए, एनआरसी को ले लीजिए, अब ये पहली बार और सबसे बड़ा हमला है हमारे संविधान पे, जो कि धर्म के आधार पे लोगों को अलग नहीं करता, और उसमें ये एक नागरिकता जो है वो धर्म के आधार पे पहली बार दे रहे हैं। उसके बाद वो ये कहें कि डरने की जरूरत नहीं है, तो वो तो पुराना झूठ बोलने की उन्हें आदत है, वो बोल रहे हैं। और बाकी जो मुसलमान हो, चाहे वो दलित हो, आदिवासी हो, इसका असर सब पे पड़ने वाला है। जो परसिक्यूट हो रही है माइनॉरिटीज, उसमें रोहिंग्यास भी हैं, उसमें अहमदियास भी हैं, उसमें और बहुत सारी, उसमें तमिल भी हैं, वो उनको क्यों नहीं दिखाई दे रही। और ये देने की बात कर रहे हैं नागरिकता, तो उसमें सिर्फ मुसलमान के अलावा बाकी सबको नागरिकता दे रहे हैं। और जो वो परसेंटेज कोट कर रहे हैं, वो बांग्लादेश की परसेंटेज 1947 से गिन रहे हैं। इतने जाहिल होम मिनिस्टर तो क्या कोई मंत्री इनके, मतलब जहालत तो कूट कूट के भरी है इनके अंदर। तो उनको ना फिगर्स मालूम है, ना डाटा मालूम है, ना इस मुल्क की इनको विरासत मालूम है। ये तो गुंडागर्दी करते आके बैठ गए हैं सरकार पे। अब मामला सिर्फ कैब और एनआरसी का नहीं है, मामला ये है कि अब उनको सरकार से कैसे निकाला जाए, इस पे जद्दोजहद होनी है।